देखिए, आपके हस्बैंड शायद वॉक करने के लिए बाहर निकले थे। एक गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया है। सर, पिछले दिनों 17 अप्रैल को ECHS रोड पर जो एक्सीडेंट हुआ था, सर मेरे हिसाब से वो एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक अटेम्प्टेड मर्डर था। अब बता, ये बंदा कौन है? हेलो, हाँ ठीक है, हम लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अच्छा, पास ही एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी निकालो, मैं वहाँ पे चलना है। हटो हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। सर ये मर चुका है, इसकी जेब से भी कुछ नहीं निकला। सर मुझे तो लगता है कि ये वॉक करने के लिए निकला था और ये हादसा हो गया। आप लोगों में से कोई जानता है इसको? जी सर, मैं जानता हूँ इनको। प्रोफेसर साहब हैं सर, ये डेली वॉक करते हैं, ये सामने ही रहते हैं। आप मुझे इनका घर बता सकते हैं? जी सर, जी सर। ठीक है, इलियास। जी सर। तुम एक काम करो, एम्बुलेंस कॉल करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाओ, और इस गाड़ी को भी थाने ले आकर बंद करो। ओके सर। आप लोग यहाँ पर? सब खैरियत तो है? जी, ये प्रोफेसर साहब का घर है। जी जी। देखिए, आपके हस्बैंड शायद वॉक करने के लिए बाहर निकले थे। एक गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया है और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। क्या?
एम सो सॉरी, लेकिन ये आप देख के बता सकती हैं कि आपके ये हस्बैंड हैं? जी इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे हस्बैंड हैं। निहायत ही अफसोस हुआ। हमने इनकी लाश को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। आपको हमारे साथ चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये बात साबित हो चुकी है कि ये एक एक्सीडेंट ही है। ड्राइवर डरकर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। उसे तो हम लोग ट्रेस आउट कर ही लेंगे। अगर ये दुश्मनी होती तो कोई भी अपनी गाड़ी को निशानी के तौर पर छोड़कर नहीं जाता। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं चल रही? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर भी आप चाहें तो FIR लिखवा सकती हैं। जो हादसा होना था हो गया। ड्राइवर को सजा देने से मेरे शौहर वापस नहीं आएंगे। यकीनन उसने जानबूझकर नहीं किया होगा ये। अच्छा, आप लोगों के अलावा और कौन रहता है यहाँ पर? कोई नहीं रहता, और ना ही हमारा किसी से मिलना जुलना है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो आप हमें कॉल कर सकती हैं। बेहतर, मैं आपको इत्ला कर दूँगी। थैंक यू। सर, ये आपसे मिलना चाहते हैं। तशरीफ रखिए। जी बोले, क्या काम है? सर एक रिपोर्ट लिखवानी थी। क्या हुआ? सर पिछले दिनों 17 अप्रैल को PECHS रोड पर जो एक्सीडेंट हुआ था, सर मेरे हिसाब से वो एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक अटेम्प्टेड मर्डर था, और मैं चाहता हूं कि आप रिपोर्ट लिखकर दोबारा से कार्रवाई का आगाज़ करें। अच्छा, पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं और अचानक कहाँ से नमदार हो गए? सर जिस प्रोफेसर का एक्सीडेंट हुआ है, मैं उनका छोटा भाई। मेरा नाम आसिफ जमाल है, मैं दुबई में होता हूँ। भाई की मौत का पता चला तो यहाँ चला आया। मैं तो समझ रहा था कि जिस शख्स ने एक्सीडेंट किया है उसके ख़िलाफ़ अभी तक कार्रवाई का आगाज़ हो चुका होगा, लेकिन यहाँ आकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरे भाई की मौत को एक एक्सीडेंट का नाम देकर मज़ीद तफ्तीश नहीं की गई। आपके पास क्या सबूत है कि आप प्रोफेसर के भाई हैं? सर मैं प्रोफेसर का हकीकी भाई हूँ। आप मेरे बारे में किसी से भी तस्दीक कर सकते हैं। अरशद, जी सर। ज़रा प्रोफेसर साहब की बीवी को तो कॉल बुलाओ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी इंस्पेक्टर खावर बात कर रहा हूँ। जी मैं ये जानना चाह रहा था कि आप प्रोफेसर साहब के किसी छोटे भाई जमाल को जानती हैं? देखिए जमाल साहब, आपकी भाभी का कहना यह है कि अब वो मज़ीद इन ज़ख्मों को कुरेदना नहीं चाहती, और इन सब बातों से कुछ हासिल वसूल भी होने वाला नहीं है। सर आप रिपोर्ट लिखकर तफ्तीश का आगाज़ कीजिए, क्या पता बहुत कुछ हासिल हो जाए।
देखिए, अगर आपके पास कुछ सबूत है तो ठीक है। इसके अलावा आपकी बातों में कोई वजन नहीं है। जी सर। सर, इस मोबाइल फ़ोन में मेरे और भाई की जितनी भी कम्युनिकेशन है सब मौजूद है। सारी कम्युनिकेशन मौजूद है? जी सर, बल्कि मैं आपको एक व्हाट्सएप मैसेज सुनाता हूँ। ये फ़ोन आपके भाई के नाम पर रजिस्टर है? जी सर, आप चाहें तो तस्दीक करवा सकते हैं। ठीक है, मैं इस सारी कम्युनिकेशन की बुनियाद पर एक रिपोर्ट तैयार करता हूँ और इस तफ्तीश का आगाज़ दोबारा शुरू करता हूँ। अरशद, यस सर। एक काम करना पड़ेगा। प्रोफेसर के घर से लेकर यहाँ तक पहुँचने के दरमियान जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस मिल सकते हैं उन सब का डेटा कलेक्ट करो। ठीक है सर। क्योंकि एक यही वो रास्ता है जिसकी मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि ड्राइवर वारदात करने के बाद कहाँ फरार हुआ। राइट सर। ओवैस, सर, प्रोफेसर के भाई का शक दुरुस्त निकला सर। ये एक टारगेट किलिंग का वाकया मालूम होता है सर। उस स्ट्रीट पर जितने भी कैमरे लगे हुए हैं उनकी मदद से मैंने सारा रिकॉर्ड जमा कर लिया सर। आप इसमें देख सकते हैं। इस वीडियो से ये बात साबित होती है कि यह एक टारगेट किलिंग है। लेकिन ये दोनों कौन हो सकते हैं पहचान में नहीं आ रहे, क्योंकि इन दोनों ने मास्क लगाया हुआ है। अरशद, जिस कार से प्रोफेसर को मारा गया है उसकी नंबर प्लेट से कोई मालूमात मिली तुम्हें? सर, वो एक रेंटे कार वाला है, उससे मैंने पूछताछ कर ली है सर। कातिल ने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी उसको दी थी और कार रेंट पर हासिल की सर। टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए जा चुकी है।
सर ये वही है जिसने प्रोफेसर का एक्सीडेंट करके मर्डर कर दिया था। बड़ी मुश्किल से ढूंढ के निकाला सर इसको। क्या नाम है तेरा? सर अकबर। इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है हमारे पास? नहीं सर, ये तफ्तीश के बाद सारी असल बात बोलेगा सर। बोलेगा ये। क्या काम करता है? साहब मजदूरी करता हूँ। अगर उस दिन के वाकये के मुतालिक तूने जरा सा भी झूठ बोला ना, तो मैं तेरी सोच है मैं तेरा क्या हाल कर सकता हूं। ये देख देख, अब बता, ये बंदा कौन है जो प्रोफेसर का एक्सीडेंट करता है और मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग जाता है? बोल। सर वो सर सर वो बताता हूँ साहब मेरी है ना उससे कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। मुझे तो कहा गया था साहब उसको कार से इस तरह टक्कर मारनी है कि एक्सीडेंट लगे साहब। मैंने वैसे ही किया साहब। ऐसा तूने क्यों किया? साहब मुझे ना इस काम का बस 1 लाख रुपया मिला था साहब। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी साहब। ये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी साहब। मैं सिर्फ इसलिए मान गया था साहब। मुझे माफ कर। मैं पूछ रहा हूं वो बंदा कौन था? सर वो ठेकेदार है, मैं उसी के पास काम करता हूँ साहब। कत्ल करने का काम करता है? हाँ नहीं साहब ये पहली गलती थी साहब और उसमें भी पकड़ा गया साहब। मुझे माफ कर दो साहब। क्या नाम है उसका? आफ्ताब ठेकेदार साहब। आफ्ताब ठेकेदार? बहुत बड़ा ठेकेदार है क्या? नहीं साहब, सी क्लास ठेकेदार है साहब। उसको पकड़ने में हमारी मदद करेगा? जी साहब, बस आप मेरे साथ प्रेम वाला मामला करना साहब। आपने जो कुछ बोला मैंने सच सच बता दिया साहब। अरशद। यस सर। वो ठेकेदार मुझे अभी और इसी वक्त यहाँ पर चाहिए और उसको पकड़ने में ये तेरी मदद करेगा। और अगर इसने कोई भी हरामीपन किया ना तो इसकी पे गोली मारना। यस सर। चल बता। तेरा नाम आफ्ताब है, तू एक सी क्लास ठेकेदार है, तेरे पास अकबर काम करता है, तूने उसको 1 लाख रुपए दिया और प्रोफेसर का मर्डर करवाया और रेंट पर गाड़ी भी तूने ही ली। अकबर तेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोल चुका है। अब तुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तूने सच बोला तो शायद कि मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सोचूं। चलो बोल, शाबाश। बस साहब मुझसे गलती हो गई और मैं इस पे बहुत शर्मिंदा हूं साहब और मुझे अफसोस भी बहुत है। मैं तेरे तासुरात जानना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि प्रोफेसर के कत्ल की वजह क्या है। सर प्रोफेसर को मारने का मंसूबा मेरा नहीं था साहब। तो फिर किसका मंसूबा था? साहब वो उसकी बीवी का। क्या? प्रोफेसर की बीवी? ये कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूं सर प्रोफेसर को मारने की तजवीज और मंसूबा उसकी बीवी का था साहब। लेकिन उसको मारने की वजह क्या थी? प्रोफेसर ने अपना मकान बनाने के लिए मुझे ठेका दिया था और फिर काम के सिलसिले में मेरा उसके घर आना जाना हो गया
आते जाते उसकी बीवी के साथ दुआ सलाम हो गई साहब, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये दुआ सलाम दोस्ती में तब्दील हो गई साहब। और कभी कभी मैं अकेले भी उसकी बीवी से मिलने जाया करता था, बस दोस्ती हो गई थी साहब। काम के अलावा प्रोफेसर की बीवी के साथ तेरे जिनसी ताल्लुकात भी थे? मेरे सवाल का जवाब दे। जी साहब, हमारे दरमियान ऐसे ताल्लुकात भी थे। तू एक मामूली सा ठेकेदार और प्रोफेसर की बीवी ने तेरे साथ ताल्लुकात कायम कर लिया, कैसे? बोल कैसे? प्रोफेसर की बीवी कहती थी कि प्रोफेसर का मामला बहुत कमजोर है और वो उसे खुश नहीं कर पाता, उसे उम्र में भी बहुत बड़ा था। ये बता कि कत्ल की वजह क्या बनी, तफसील से बता। सर वो प्रोफेसर को हमारे नाजायज ताल्लुकात का पता चल गया था और फिर उसने मुझे अपने घर से आना जाना मना कर दिया और ठेका भी वापस ले लिया सर। और इस बात को तूने अपनी आना का मसला बना लिया और उसको कत्ल कर दिया? हाँ? बस साहब, प्रोफेसर की बीवी से जितना जिस्मानी फायदा उठाना था मैंने उठा लिया, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी साहब। फिर काफी दिनों बाद उसका मुझे फोन आया, उसने कहा मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, और फिर मैं उससे मिलने उसके घर चला गया। आफ्ताब, मैं तुम्हारी आदी हो गई हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम मुझसे शादी कर लो। मगर ये कैसे मुमकिन है? अगर तुम चाहो ना, मैं सब मुमकिन कर दूंगी। तो क्या प्रोफेसर से तलाक लोगी? नहीं, प्रोफेसर से अगर तलाक नहीं ना तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें समझाती हूँ। आफ्ताब, तुम क्या हमेशा ये सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर ही रहोगे? कभी तुमने ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर के सपने देखे हैं? ये ख्वाब तो मैं बरसों से देख रहा हूँ। 6 महीनों के अंदर अंदर ना मैं तुम्हें एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर बना दूंगी। वो कैसे? मेरे शौहर का 1.5 करोड़ का बीमा हुआ है और अनकरीब वो रिटायर होने वाले हैं। इसके अलावा उसके अकाउंट में 50-60 लाख से ज़ायद रकम मौजूद है, और फिर हम घर भी बनवा रहे हैं। ये सब कुछ हमें मिलेगा आफ्ताब। मगर कैसे? तुम्हें मेरे शौहर को मरवाना होगा, गोली मार कर नहीं, एक्सीडेंट करवा कर, ताकि उसके बीमे की रकम मुझे मिले और उसका सारा का सारा पैसा हमें, और तुम उन पैसों से नई नई कंस्ट्रक्शंस करना, और हम शादी कर लेंगे आफ्ताब। अब बताओ आफ्ताब, क्या तुम अपना ख्वाब पूरा करना चाहोगे? अगर तुम मेरा साथ दोगी ना तो मैं ये सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ आफ्ताब। बस साहब, बस मुझे माफ कर दे साहब, मैं उसके बहकावे में आ गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि इसका ये अंजाम होगा। मेरे लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया साहब, बर्बाद कर दिया। अकबर जैसे गरीब मजदूर को दरमियान में लाने की क्या जरूरत थी? तूने उसे भी फंसा दिया। साहब, प्रोफेसर को मारने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी मदद ली। उसको पैसों की जरूरत थी और वो मान गया साहब। प्रोफेसर की बीवी को गिरफ्तार करने में हमारी मदद करोगे? मैं वादा करता हूं साहब, मैं अपने बयान से नहीं मुकरूंगा। प्रोफेसर की बीवी को कैसे गिरफ्तार करना है ये आप बेहतर जानते हैं साहब। अरशद, यस सर। इसको अकबर के साथ लॉकअप कर दो। ओके सर।
सर आपने बुलाया? ठेकेदार को अकबर के साथ लॉकअप कर दिया? यस सर। गाड़ी निकालो। प्रोफेसर की बीवी को गिरफ्तार करने का वक्त आ गया है। ओके सर। जी इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना होगा? आजकल डिजिटल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों को आसान कर दिया है। बस मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता था, देखना चाहेंगे आप? ये देखिए। सर, प्रोफेसर को मारने की तजवीज और मंसूबा उसकी बीवी का था साहब। बात तो समझ में आ गई होगी आपको, या समझाने की जरूरत है अभी? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। तुम्हारे और आफताब के दरमियान जितनी भी फोन कॉल्स और व्हाट्सएप पर जो भी गुफ्तगू हुई है, उन सब बातों का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। तुम्हारा पोल व्हाट्सएप ने भी खोल दिया है। अब तुम सीधी तरीके से इकरार करोगी या मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी? बाकी तुम खुद समझदार हो। इंस्पेक्टर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुमने एक अच्छे भले इंसान को मार दिया। तुम अच्छी भली पुरसुकून जिंदगी बसर कर रही थी, तुमने उसको छोड़कर एक जेल वाली अजियत भरी जिंदगी का इंतखाब किया है। आइंदा ऐसा करने और सोचने वाली लड़कियों के लिए तुम इबरत का निशान हो। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे माफ कर दीजिए। ले चलो उसे। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना, नहीं जाना, मुझे नहीं जाना।